हाल ही में अपनी खूबसूरती के लिए वायरल हुई हर्षा रिछारिया के बाद महाकुंभ से एक और चेहरा वायरल हो रहा है। वो है डिज़ा शर्मा। डिज़ा ने कुछ वीडियोस में बताया कि वो एयर होस्टेस रह चुकी हैं। एयर होस्टेस की लाखों की नौकरी छोड़कर आप साध्वी बनना चाहती हैं, सबसे बड़ा कारण क्या है? एयर होस्टेस भले लाखों की जॉब है या जो लड़कियों का पैशन है, बट जब आप मन से खुश नहीं हो ना, आपको मन से ये धार्मिक चीजों में खुशी मिलती है ना, तो आप ये धार्मिक की तरफ ही बढ़ोगे। फिर पैसे मैटर नहीं करते आपके लिए, आपको माइंड पीस चाहिए। लेकिन जब हमने इनके बारे में जानने की कोशिश की तो सच्चाई थोड़ी अलग मिली। हो सकता है डिज़ा जो बात कह रही हैं वो सही हो, लेकिन हम उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखें तो पता चलता है कि उनका रियल लाइफ और ऑनलाइन पर्सनालिटी में कुछ अंतर है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर उनके बायो और डिस्क्रिप्शन से ये साफ होता है कि डिज़ा सिर्फ एयर होस्टेस नहीं है, मॉडल और एक्टिंग। डिज़ा शर्मा ने कई म्यूजिक वीडियोस में काम किया है, जिनमें से एक बहुत ही पॉपुलर गाना रह चुका है जिसे राकेश बरोत ने गाया था। इसके अलावा डिज़ा ने मॉडलिंग के क्षेत्र में भी कदम रखा और कुछ ब्रांड्स के लिए काम किया। उनके इंस्टाग्राम बायो में लिखा है आर्टिस्ट, फेसबुक पर वो अपने आप को एक्टर मॉडल बताती हैं और उनके यूट्यूब चैनल की माने तो वो लाइफस्टाइल, हेल्थ, फूड, फैशन, ग्रूमिंग जैसे विषयों पर वीडियो शेयर करती हैं। वर्क लाइफ। डिज़ा की लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार वो सिंघम बायो क्रॉप केयर प्राइवेट लिमिटेड में एक मार्केटिंग रिलेशनशिप ऑफिसर के रूप में काम कर रही हैं। उनके पास अकाउंट मैनेजमेंट और डेटा एनालिसिस में अनुभव है। उनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने थॉमस नेल्सन कम्युनिटी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त की, जिसमें अकाउंटिंग और फाइनेंस प्रमुख विषय रहे। निजी जीवन। डिज़ा शर्मा का निजी जीवन भी कुछ दिलचस्प मोड़ों से गुजरा है। वो अपने जीवन में कई संघर्षों से जूझ चुकी हैं, जिनमें से सबसे बड़ा आघात उनके लिए था जब उनकी मां का निधन हुआ। ये दुखद घटना उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिससे उन्होंने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की ठानी। डिज़ा खुद बताती हैं कि यह हादसा उनके लिए बहुत कठिन था, लेकिन इसने उन्हें एक नई दिशा दी, जिससे उन्हें अपनी जिंदगी को अलग नजरिए से देखना और खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा मिली। डिज़ा शर्मा ने महाकुंभ में आने की वजह बताई कि वो यहाँ शांति के लिए आई हैं। उनका कहना था कि इस महान आयोजन से जुड़कर वो आत्मिक शांति प्राप्त करना चाहती हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहती हैं। डिज़ा का दावा है कि महाकुंभ का वातावरण उन्हें मानसिक शांति और सच्चे आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करेगा। हालांकि उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल और ग्लैमरस कंटेंट को देखकर ये सवाल उठता है कि क्या उनका उद्देश्य वास्तव में शांति है या फिर वो सिर्फ फेम और ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ आई हैं। हाल ही में हर्षा रिछारिया महाकुंभ से वायरल हुई। सोशल मीडिया पर फेम हासिल करने के बाद अचानक महाकुंभ छोड़ दिया। अब डिज़ा शर्मा भी वही रास्ता अपनाती हुई नजर आ रही हैं और दावा किया गया है कि वो शांति के लिए आई हैं। लेकिन क्या सच में उनका उद्देश्य शांति है या वो भी फेम पाने के लिए महाकुंभ में आई हैं? सोशल मीडिया पर बढ़ती फॉलोइंग और ग्लैमर की झलक से यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या डिज़ा भी हर्षा की तरह महाकुंभ को छोड़कर सिर्फ अपनी छवि बनाने में जुट जाएंगी? क्या उनका उद्देश्य सिर्फ शॉर्ट टर्म फेम और ग्लैमर है?